सर एन एलिमेंट्री स्कूल का जो ब्रीफ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? किस चीज का बेटा, क्लियर कीजिए क्वेश्चन। एलिमेंट्री स्कूल जो चैप्टर है उसका। हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या? थोड़ा सा ब्रीफ समझा दीजिए उसका, अच्छा मतलब ठीक है बेटा, काफी लाइन से। ओके ओके, I'll explain. Listen carefully, I'll explain. Okay, so I'll be picking up the question that talks about an elementary school classroom in Islam. तो उस क्वेश्चन को आप some more are joining. इसको निकाल लीजिए, इस पोएट्री को आप निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट पोएट्री है, क्वेश्चन में भी आस्क्ड, तो इसको समझा देते हैं थोड़ा। और कोई क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो फिर हम इसी को पिकअप कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। और एक चीज और ध्यान रखिए सब बच्चों, हाँ बेटा, वीडियो आप इनेबल करके रखिए, वीडियो को आप इनेबल करके रखिए। अगर हमको टोकना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होगा क्लास का, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, लेट मी हेल्प इट। So due to the challenges with regards to network issues and other things, there are lots of disturbances. एक चीज आप कभी उसमें कंप्रोमाइज मत कीजिए, आपके सेल्फ स्टडी शेड्यूल्स। क्लास में सबको रेगुलर रहना चाहिए, जितना रेगुलर रहेंगे उतना आपको हम मदद कर पाएंगे। अदरवाइज ऑल्सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू थ्रू व्हाट्सएप और एनी अदर थिंग। आप बिल्कुल झिझकना नहीं है, सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आइए, हमें अच्छा लगेगा। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में आप 2-3 स्टेजेस इनके समझ सकते हैं, जैसे कि इन द वेरी फर्स्ट पैरा द स्टेटस ऑफ द स्लम ड्वेलर्स, और उनको रिप्रेजेंट करते हुए जो स्लम चिल्ड्रन हैं, जो किसी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में कोई जो बच्चे हैं, अब ऑफ कोर्स सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, बट एक्चुअली they are not learning because there is no quality education provided to them. There is no such atmosphere or surroundings, such situation where there are surroundings conducive to learning. कोई environment that is conducive to learning उनके लिए है नहीं वहां पर, और वो कुपोषण के शिकार हैं, वो बीमार हैं, और वो कुछ सिंबॉलिकली कुछ बच्चों को यह रिप्रेजेंटेटिव की तरह से पेश किया गया, जैसे देयर इज अ टॉल गर्ल, बहुत कमजोर है वो, मैल न्यूट्रिशन इज प्रोमिनेंट इन ऑल द चिल्ड्रन, जो भी रिप्रेजेंटेटिव चिल्ड्रन है, और शी हैज अ ड्रूप्ड डाउन हेड। हमने आपको जो सोशल स्टिग्मास हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया था कि इंटरनल स्टिग्मास भी हैं और आउटवर्ड स्टिग्मास भी हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, द चाइल्ड हैज टू गो थ्रू चाइल्ड अब्यूज एंड अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस एंड नो प्रॉपर फूड टू ईट, नो बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ। तो ऐसे में ये जो सफरिंग, जो नॉन प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, ये कैसे पढ़ पाएंगे? तो सबसे पहले उनकी हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है कि जो इन बच्चों की मिजरेबिलिटी को हाईलाइट करती है, और वो इस समय क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कितना पढ़ पा रहे होंगे ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और उनके कुछ फीचर्स भी यहां पर हाईलाइट किए गए हैं। आई विल क्विकली रीड द लाइंस। द पोएट्री इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर का सीधा सा यहाँ पर एक जो मोटिव है इस पोएट्री को लिखने का और हमारे लिए पेश करने का, कि समाज में जो प्रिविलेज्ड मेंबर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जो इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, या किसी भी लेवल के कोई भी जो प्रिविलेज्ड मेंबर्स हैं, जिनके पास कुछ पैसा, कुछ अकल, कुछ एजुकेशन, कुछ रिसोर्सेज, या कोई चीज ऐसी हो जिससे केवल दूसरों की भी, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की मदद कर सकते हैं, उनके लिए एक मैसेज, अल्टीमेट मैसेज ये है कि भाई इनके लिए भी कुछ करो, ब्रिंग सम अपलिफ्टमेंट इन दीज पुअर पीपल एज वेल, दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। दूसरी चीज, ये पोएम जो है वो हाईलाइट करती है द डिस्पैरिटी
इन द सोसाइटी के। कोई गरीब है तो वो बहुत ही गरीब है, बहुत ही गुर्बत में जी रहा है, उसको खाने को नहीं है ढंग से, उसको रहने को सराउंडिंग ठीक नहीं है, और उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, और किन्हीं के पास इतना है कि वो इतना खा रहे हैं, उनको इतने सुर लग गए हैं कि वो फेंक भी रहे हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज दैट सम पीपल आर डूइंग, और some people do not have even one time meal to have to keep their body and soul together. तो ऐसे में उन स्लम ड्वेलर्स की क्या हालत होगी, उनके हालात कैसे होंगे, हाउ मिजरेबल देयर लाइफ वुड बी, इस चीज को यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, हाईलाइट किया गया है। और फर्स्ट पैराग्राफ में हम उन कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज जस्ट सिंबॉलिकली प्रेजेंटेड हियर। तो आप बाकी बच्चों की हालत भी समझ सकते हैं कि वो लगभग ऐसे ही कुपोषण का शिकार होंगे, दुनिया भर की बीमारियां उन्होंने इनहेरिट की होंगी अपने पेरेंट्स से, तो उनको विरासत में कोई बहुत बड़ी बड़ी उनको दौलत संपत्ति नहीं मिली होगी, उनको विरासत में मिली होंगी बीमारियां, गरीबी, दुख, जिल्लत, ऐसे बहुत सारी चीजें। बट ultimately you have to answer in English, so you must have the vocabulary content, pick up from the poetry itself. So many technical words are there that would assist you in your answers. You need to practice, it's ultimately writing skills. तो इंटेंशन स्टीफन स्पेंडर का ये है उसमें, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में, पहले एक्सट्रैक्ट में बच्चों की हालत दिखाई गई है। बच्चे कैसे हैं? I'll quickly read out the lines. Far, far from gusty waves, these children's faces. Means there might be some advancement or development or great developments in the society, but वो इनके पास तो नहीं आ रहे। तो तरक्की की कितनी हवाएं बह रही होंगी भाई, इन तक तो वो आ नहीं पा रही हैं, इनको तो वो छू नहीं रही है, तो इनकी लाइफ तो वैसे ही मिजरेबल है, इनकी कंडीशन दे सब, it's all foggy slum, endless night for them. Later on the poet further depicts, isn't it? तो इनकी जिंदगी में अंधेरा 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 है, और अगर कुछ नहीं किया गया तो सोसाइटी में डिस्पैरिटी सोसाइटी का नुकसान करेगी, और भयंकर रिवोल्यूशनरी सिचुएशंस आ जाएंगी, और रिवोल्यूशन जब होगा तो फिर क्रांति होगी, तो फिर क्रांति होगी, तो बिकॉज देयर वुड बी एजिटेशन, देयर वुड बी फ्रस्ट्रेशन इन सम पीपल, सम मे बिकम लूटर्स, दे वुड बिकम शॉपलिफ्टर्स, समबडी वुड बी वांटिंग टू अचीव द अदर्स वेल्थ, रिसोर्सेज एंड अदर थिंग्स। तो वो जब देखेंगे कि इतना अन्याय हो रहा है भाई, कुछ भी जो भी कुछ फ्रस्ट्रेशन हो उनके दिमाग में, वो चोर बन सकते हैं, क्योंकि आप रॉन्ग एग्जाम्पल्स उनको दे रहे हैं, तो वो उनको टेम्प्ट करेगा टू स्टील। ऐसी बहुत सारी बातों को उन्होंने हाईलाइट किया गया जो बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है, ठीक है ना। कोई भूख से मर रहा है तो उसको आप उपदेश देने के बजाय पहले उसको रोटी दो, पहले उसको खाने को दो भाई, उसको वो जिंदा तो रहे। कोई बहुत बीमार है बच्चा अगर, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो भाई उसको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज उसको मिले पहले, तब वो एजुकेशन में अपना मन लगा पाएगा, isn't it? So let there be some environment at least that would be conducive to learning, जो सीखने में सहायक हो। अब उसमें हर तरह की वेलबींग उनको मिले सबसे पहले, तो उसकी गारंटी होनी चाहिए सोसाइटी की तरफ से। और ये किनकी जिम्मेदारी है? ये हम जैसे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। टीचर्स हों, स्कूल के मालिक हों, या इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल हैं, कोई बोर्ड हो, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, वो इनको फेवर करें, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनके लिए काम करें, वास्तव में काम करें, ईमानदारी से काम करें, धोखे वाले काम ना करें। आपने देखा होगा करप्शन कितना है, isn't it? एक चुटकुला सा है इसमें, आई जस्ट ओवरहर्ड दिस, somebody was cracking a joke, लेकिन यही आयरनी है सोसाइटी की, ये एक प्रकार से सही भी है। तो आप इस स्थिति को, आप बड़े बच्चे हो, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम वो चुटकुला आपसे शेयर कर रहे हैं। एक बार एक आदमी को बोतल में से, बहुत अच्छा आदमी था, उसको बोतल में एक बोतल मिली, उसने बोतल का कॉर्क जब ढक्कन खोला उसका, तो उसने उसमें से जिन्न निकला, हु हा करके जिन्न बाहर निकला। जिन्न ने कहा, मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूं, आप बताइए क्या मांगते हैं। वो आदमी बहुत अच्छा था, उसने कहा यार ये तो जिन्न तो बड़े काम की चीज है। उसने कहानियां देखी थी जिन्न वाली, कि जिन्नात ऐसे बढ़िया बढ़िया काम कर देते हैं, मिरेकल्स कर देते हैं, वो मैजिकल पावर्स होती हैं उनके पास, isn't it? तो उसने उस जिन्न से कहा कि भाई जिन्न भैया,
एक काम करो, मेरे देश में जो है भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत है, तुम एक काम करो, अगर तुम कह रहे हो कि तुम सब कुछ जो है कर सकते हो, कोई तुम्हारे लिए चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तो मेरे देश से करप्शन हटा दो तुम। तो जिन्न ने कहा भैया एक काम करो, तुम मुझे वापस बोतल में ही बंद कर दो, क्योंकि ये करप्शन यहाँ से हटाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन करप्शन लोगों में इतना घुसा हुआ है कि मैं इसको हटा नहीं सकता हूँ। तो आप सोचिए कि कितनी सिचुएशन खराब है। लोग जब करप्शन करते हैं वो सोचते नहीं है किसी का दिल दुखा के वो 2 पैसे कमा रहे हैं, किसी का काम बिगाड़ के वो खुश हो रहे हैं, तो किसकी बद्दुआ लगेगी, isn't it? This is what the situation is. But ये reality है life की, because there are still people who do not have a soul, who do not have a heart that would be empathetic. So of course people are suffering. So when there are the people who exploit the society, there must be some people who suffer. कोई तो उनके विक्टिम्स बनेंगे ना। तो ये सोसाइटी है। तो स्टीफन स्पेंडर इस सोसाइटी की स्थिति को लेके आते हैं और वो बच्चों की स्थिति दिखाते हैं। उसके बाद ही मूव्स ऑन टू डिपिक्टिंग द सिचुएशन ऑफ द क्लासरूम, दैट आल्सो बियर्स अ ग्रेट कंट्रास्ट। दीवारों में पोस्टर्स लगे हुए हैं, दीवारों में एक ट्रायल रिलीज वैली, बढ़िया ग्रीनरी है वहां पर, और बढ़िया से भाई सीनरी कैसी होती है, अच्छी सुंदर, बढ़िया हरियाली होती है, वो सब कुछ बढ़िया है वहां पर। और जो है वैली में तो सब प्राकृतिक सौंदर्य है वहां पर। इट्स ऑल फैंटास्टिक लैंडस्केप दैट इट bears within, isn't it? And it is there to comfort you at some level. लेकिन यहां कंफर्ट इनको कैसे मिलेगा? इनकी जिंदगी में रियलिटी में तो हरियाली है ही नहीं ना। इनकी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है, हरियाली नाम की कोई चीज ही नहीं इनकी जिंदगी में। इनकी जिंदगी में तो सूखा पड़ा हुआ है, खुशियों का सूखा पड़ा हुआ है इनकी जिंदगी में। They do not have the basic amenities of life. No proper safe drinking water, sufficient drinking water, to make use of in other household chores, isn't it? No proper food, nutritious food, तो सवाल ही नहीं उठता है। खाना ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, कैसा ही। Is that clear? तो कितने लोगों को भूखे सोना पड़ता हो, कितने लोग भूख से मर जाते हो, कितने लोग बीमारी से मर जाते होंगे। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, और स्कूल हैं तो वो ठीक से क्वालिटी एजुकेशन देते नहीं है, या ठीक से रन नहीं करते हैं, या वहां कोई पढ़ाता नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। माइट बी द सिचुएशन यू कैन इमेजिन एट ऑल लेवल्स एंड एट ऑल पैरामीटर्स, isn't it? So that is the situation. तो क्लासरूम सिचुएशन में लोगों ने डोनेशन दे रखे हैं तो उनका भी चार्ट लगे हुए हैं। तो देयर आर सम things that are depicted on the walls, that are there, visible on the walls, isn't it? वो अलग अलग चीजें दिखाई। there is an open handed map. Okay, open handed map में there might be lofty buildings and dazzling city life दिखा रहे हैं वहां पर, और अच्छा सा सुंदर सा शहर दिखा रहे हैं, बढ़िया सी बनी हुई है पेंटिंग या पिक्चर बनी हुई है बढ़िया सी, और उसमें तो कोई स्लम का तो कोई वहां पर पिक्चर ही नहीं है। इनको इनकी रियलिटी का एहसास कराकर, इनको इनका हाथ थामकर कौन इनको लिबरेट करेगा? देयर इज नो सच सिचुएशन, नाइदर एनी काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू देम, नॉर एनी काइंड ऑफ अदर level of support is extended to uplift them or to liberate them from the shackles of socio-economic shackles, the state in which they are poverty-stricken people. They are trapped in the vicious circle of poverty, isn't it? वो चक्कर-घिन्नी में फंसे हुए हैं ये बच्चे। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो भाई वो होना चाहिए ना। अब पिक्चर्स बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, बट रियलिटी में इनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो द सेकंड एक्सट्रैक्ट, जो सेकंड पैराग्राफ है, इट डिपिक्ट्स द कंट्रास्ट इन बिटवीन the wall, the world that is depicted through the wall, means the posters and the beautiful pictures or some other sort of depiction. There is an open-handed map and there is the picture, beautiful scenic beauty is there of the Tyrolean Valley, sundar hai, green, a lot of greenery is out there, pastures hai wahan par, aur wahan par badhiya haryali bhi dikh rahi hai wahan par, like that. Lofty mountain peaks hai, there might be
स्ट्रीम्स और रिवर्स और रेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इनकी जिंदगी में तो ऐसी कल कल करती हुई नदियां है नहीं, इनका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म है, इनका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, दे आर ऑल suffering from some or the other disease, like in the first paragraph. Revert back. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down head. अब तो सोचो उसकी जिंदगी कितनी मिजरेबल होगी, किस किस लेवल पे। हमने पहले समझा दिया है ये, इसलिए बहुत डिटेलिंग इसको नहीं देंगे, हम खाली एक पॉइंट आउट कर रहे हैं। द टॉल गर्ल, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। अब हमने स्टिग्मास के बारे में भी आपको समझा दिया है, इंटरनल स्टिग्मास। शी लैक्स कॉन्फिडेंस, शी कैन नॉट इनिशिएट, शी हैज नो आइडिया व्हाट टू डू व्हाट नॉट, शी इज सफरिंग फ्रॉम विद इन एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम विदाउट. So internal and external sufferings, they crush the future of the child in that sense. So she lacks confidence. वो कमजोर भी है, उसके कॉन्फिडेंस भी ना, so drooped down head. जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं कैसे रहते हैं, like that. और जब आप डरे हुए रहते हैं तो आप ऐसे सहमे हुए रहते हैं, तो वो सहमा हुआ सा उसका व्यक्तित्व है. You can very well understand. Okay. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy, पतला दुबला बच्चा है, isn't it? With rat's eyes, आंखें buzzed हैं उसकी, means शरीर इतना कमजोर है कि आंखें अपने कटोरे से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं. So you can very well assume the malnutrition in the child, isn't it? Like that. The stunted unlucky, वो कैसा है? उसने अपने पिताजी से इनहेरिट किया है, कोई लेगेसी उसको बहुत अच्छी कोई दौलत संपत्ति और मकान जायदाद नहीं मिला, उसको मिली है बीमारी, उसको जोड़ों का बीमारी मिली है, गाउट्स, isn't it? या जॉइंट डिजीज या डिजीज रिलेटेड टू joints of twisted bones. He has crippled body. Reciting a father's gnarled disease, अपने बीमारी के बारे में जैसे तैसे वो कोई चैप्टर होगा उसको पढ़ रहा है, या उसके बारे में आप इसको, जो ये सिंबॉलिक है यहाँ पर, चैप्टर क्या पढ़ रहा है, रिसाइटिंग इस चीज का, यहाँ पर इस चीज को दिखाता है, रिसाइटिंग वो मतलब रिहर्स कर रहा है, उसको बीमारी मिली है, अब वो उसको जी रहा है, ही इज एक्चुअली लिविंग दैट डिजीज. दिस इज व्हाट reciting here means. I hope I am clear to you. Okay, reciting is father's gnarled disease, means what he has inherited, now it is in him and he is living, he is trying to live, coping up with that, with the problems associated with that particular disease. तो ये उसकी जिंदगी है. तो आप सोचो क्या उसकी जिंदगी में कोई क्वालिटी होगी? कभी नहीं. वो तो बेचारा जैसे दिन काट रहा होगा घिसट घिसट के अपनी जिंदगी, लाइक दैट. तो ऐसे बच्चों की जिंदगी और ऐसे स्लम ड्वेलर्स की जिंदगी होगी कीड़े मकोड़ों की तरह. नो अपलिफ्टमेंट, नो लिबरेशन, एंड नोबडी इज टू लीड देम टू सेफ्टी. Nobody is to liberate them, to enlighten them, to provide them with some or the other support, to extend a helping hand. Nobody is there to help. So it is the duty of the ones who are capable enough, अब वो कोई भी हो, to support the good cause by helping these poor people. Is that clear? So this is the indication that is prevailing throughout the chapter. So it carries a great pathos. ये बड़ा उदासी का सा इसमें माहौल है, क्योंकि हम उनके दुख में, यदि हमारी थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो हम उनके दुख में हम दुखी हो जाते हैं. हमको लगता है चलो यार हम कुछ करें. तो अगर आपको लगता है कि चलो यार इनके लिए भी आप कुछ करो, आप कुछ योग्यता हासिल करो, आप कुछ योग्य बनोगे, इन बच्चों के लिए कुछ करोगे या इनके लिए कुछ तो करोगे अपनी जिंदगी में, तो दी मिशन इज अकम्प्लिश्ड. किसका मिशन? स्टीफन स्पेंडर की इस पोएट्री को लिखने का मिशन कंप्लीट हो जाता है, यदि आप संकल्प करते हैं कि आप सोसाइटी में जो लोग नीडी होंगे, पुअर होंगे, उनका अपनी तरफ से अपने रिसोर्सेज, अपने मनी, अपने एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी तरह से आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हैं तो आप इनिशिएट करेंगे. दिस इज व्हाट स्टीफन वांट्स. लाइक आई ऑलवेज से दैट ईच वन टीच वन. जैसे आप मान लीजिए 12th स्टैंडर्ड में हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप किसी नॉन प्रिविलेज्ड मेंबर की, कई लोग फीस भर देते हैं, कई लोग कुछ और कर देते हैं, कई लोग
उनको बुक्स प्रोवाइड करा देते हैं, कई लोग कुछ तरह से सपोर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना बड़प्पन दिखाओ उनको, फिर बहुत सारा ऐसा भी होता है कि हाँ भाई ये सेल्फी खींच खींच के पोस्ट करते हैं, तो दैट माइट एम्बेरस देम। वो चीज नहीं, आपको वास्तव में हेल्प करनी है। अगर ऐसी हेल्प सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स करते हैं, तो यही स्टीफन स्पेंडर का अल्टीमेट मोटिव है थ्रू राइटिंग दिस पोएट्री। आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ। प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम clear to all of you up till now. Okay, very nice. Okay, thank you. Thumbs up for the quick response. So that is all about the poetry. अब एक एक स्पेसिफिक लाइन है, एक बहुत खास चीज आप सब बच्चों को हम बताना चाहते हैं यहाँ पर कि बेटा बहुत ध्यान से कम कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके सिलेबस के हिसाब से और भी होंगे, जितने मैक्सिमम आप अपने लेवल पे आप सर्च कर सकें, आप देखिए उन चीजों को। पोएट्री हो चाहे प्रोज हो, सिंस दिस इज लैंग्वेज, यू नीड टू एक्वेंट योरसेल्फ, यू नीड to get into the literary devices also, the poetic devices means figures of speech also. Okay, इनको भी, जैसे कि alliteration है, आप समझ लीजिए इन चीजों को, भूलना मत। जैसे alliteration है, जैसे assonance है, जैसे alliteration है, जैसे assonance है, जैसे onomatopoeia है, जैसे hyperbole है, जैसे ऑक्सीमोरॉन है। आप नोट कर लीजिए हमारी बातों को। एलिट्रेशन है, एजोनेंस है, ऑक्सीमोरॉन है, ठीक है। सिनिक्डिकी है, एक और होता है सिनिक्डिकी, अपार्ट फॉर दी होल। आप समझिए इन चीजों को बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मजा आएगा, आपको लिटरेचर पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा अगर आप इन चीजों से अपने आप को फेमिलियराइज कर लेंगे, एक्वेंट कर लेंगे, ठीक है। हाइपरबोले है, दे माइट बी, मेटाफर है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेटाफर, आयरनी, सिमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, आपको आने ही आने चाहिए ये सब चीजें। ओके, वेट समझ में आ रही है ना हमारी बात? तो जितने भी ये चीजें हैं इनको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए और भी कर लीजिए इनके एग्जाम्पल्स अपने जो, भाई देखो हम तो बताते ही है, एक्सप्लेनेशन में सब कुछ बता दिया है, बट अभी इतने 40 मिनट्स में कितना कितना बता पाएंगे, कुछ चीज छूट भी सकती है। आपकी जिम्मेदारी है, आप सेल्फ स्टडी आवर्स में अपने इन सब चीजों को पढ़िए इन ऑल दी टेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट जहां मिले वहीं पिकअप करो, तो आपको मजा आएगा, आपको अरे यार ये चीज है। ईच टाइम यू गो थ्रू अ टेक्स्ट, each time you get some new meaning. This is the beauty of the texts that you have here. Okay. सॉरी बेटे, ऑडियो को ऑफ रखिए। प्रियंका बेटा ऑडियो को ऑफ रखो, हमारे कान में साउंड आ रहा है। और यस, ऑडियो ऑफ है, या थैंक यू। वीडियो को ऑन रखिए, ऑडियो को ऑफ रखिए। ओके, तो इस पोएट्री में फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। पहले में बच्चों की स्थिति हमने पूरा पढ़ा नहीं है उसको अभी, और सेकंड में जो है क्लास में जो सिचुएशन दिखाई गई, क्लासरूम सिचुएशन दिखाई गई है, वहां पर भी आप अल्टीमेटली देखेंगे कि इन बच्चों के लिए जो सीखने में सहायक हो ऐसा एटमॉस्फेयर तो वहां है नहीं, तो खाली पोस्टर्स लगाने से तो काम नहीं चलेगा ना, तो क्योंकि उससे तो एक रॉन्ग डिपिक्शन हो जाएगा। एंड हेंस स्टीफन इन हिज थर्ड पैरा ही मूव्स ऑन टू डिपिक्टिंग शेक्सपियर एज विकेड। शेक्सपियर विकेड है। विकेड का मतलब ये नहीं है कि उसने इनकी धन दौलत चुरा ली है। विकेड का मतलब यह है कि उसके जो टेक्स्ट है, उसका जो लिटरेरी जो सेल्फ है, उससे इनको कोई फायदा नहीं है, ना ये उस बात को समझ पाते हैं जिस भाषा में वो बात करता है। और जो टेक्स्ट है, जो मोटी मोटी बुक्स हैं या जो फैबुलस पोएट्री है, ठीक है वो फैबुलस होगी पोएट्री, लेकिन इनके लिए वो बेकाम की है। सो इन दैट सेंस शेक्सपियर हैज नो यूज फॉर दीज चिल्ड्रन एंड हेंस ही इज said as wicked for them.
of no use, useless, ridiculous, like that. Okay, so useless is the correct word here. Surely Shakespeare is wicked. And the map, a bad example. और मैप एक बैड एग्जाम्पल है, वो अच्छा एग्जाम्पल है ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो उनको चोरी करने को प्रेरित करेगा, उनका लिबरेशन या अपलिफ्टमेंट वो नहीं करेगा. दिस इज अ रियलिटी. ओके, सो एंड इट इज क्वाइट एप्ट. यू वुड एग्री, यू शुड एग्री टू द सिचुएशन. क्योंकि खाली अब कोई भूख से मर रहा है, उसको तुम रसगुल्ले की फोटो दिखाओगे, उसका क्या भला हो रहा है? बच्चे को घास में खेलना है, उसको तुम घास के मैदान की फोटो दिखा के उसको आप कब तक बहलाओगे? उसको असली आनंद तब आएगा, वो असली घास को जब छुएगा, उस मैदान में वो दौड़ेगा, उस हरी हरी घास में, तो उसको लिटरली पता लगेगा, एहसास होगा कि अरे इन एक्चुअल ऐसा होता है घास, ऐसे उसमें आनंद आता है. बिकॉज ही वुड गेट द रियल लाइफ एक्सपीरियंस. Otherwise, these things are certainly going to tempt these poor people to steal. और अगर एक बार उनने चोरी करी तो फिर पुलिस उनके पीछे, कानून उनके पीछे, फिर वो उस चक्कर घिन्नी में वो फंस जाएंगे. That would become the vicious circle of all the internal and external stigmas that they are engulfed in, isn't it? तो आप समझ सकते हैं. You just imagine, open your vistas. I'll read out the third one. Surely Shakespeare is wicked, and the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly, just wait. For lives that slyly, surely Shakespeare is wicked, and the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their crammed holes from fog to endless night. इस रात की कोई सुबह नहीं है उनके लिए. उनके कहते हैं कि every tunnel has the other end as well, but इनके जो टनल में एंट्री है वो उसका कोई दूसरा छोर नहीं है. Means to say that there is no morning, there is no dawn of happiness for them, there is no liberation and no upliftment in their lives. This is what the reality is. So what's the use? Okay, तो इनको इनकी फिर लास्ट लाइन में वो बढ़ते चले जाते हैं आगे. इनकी तो स्थिति ये है, क्या है? On their slag heap represents their body, their entire personality, उनका जो वजूद है पूरा, the entire existence, it is a slag heap and nothing short of that. वो कूड़े का ढेर है, बेकार, रूटलेस वीड्स की तरह से ऐसे बाल बिखरे हुए. ये भी वीड्स ही तो है. सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हो, कहते हैं they shoo them away, they chase them away, they chide them wherever they would meet them, isn't it? Because they think that they are superior and they are the masters of the society. और इनको तो हक नहीं है जीने का, भी इनको हक नहीं है, इनको रहने का हक नहीं है, भगाओ इनको यहां से, ये गंदे संदे लोग है, लाइक दैट. तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी डिस्पैरिटी सोसाइटी में है, ऐसा बिहेवियर इनके साथ है. तो बिल्कुल उसी तरह से इनका रिटेलिएशन हो सकता है लेटर ऑन, जब फ्रस्ट्रेशन भर जाएगा, जब घड़ा फूटेगा, तो गड़बड़ हो सकती है सोसाइटी में. जैसा कि आपने देखा होगा द रिटेलिएशन फ्रॉम द रैट ट्रैप पेडलर, द पुअर ट्रैम्प, कैसे वो रिटेलिएट करता है. जब सब लोग उससे बुरा व्यवहार करते हैं तो वो भी अंदर से, वो वैसे लिटरली तो झगड़ेगा नहीं उनसे, वो कमजोर आदमी है भाई, अकेला आदमी है. ओके, इज नॉट दैट मच पावरफुल इन कंपैरिजन, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो कुछ भी करा सकता है ना. ओके, लाइक दैट. सो ऐसा रियलिटी में इनके लिए हो तभी अपलिफ्टमेंट है, तभी ठीक है. खाली चित्र दिखा के या बड़ी बड़ी पोएट्री पढ़ा के ऐसे नहीं होगा. रियलिटी में इनके लिए होना चाहिए. धीरे धीरे स्टीफन अपने अल्टीमेट मिशन की ओर को चल रहे हैं. अभी तक तो डिपिक्शन है और एक रियलिटी को एक्सपोज भी कर रहे हैं कि भैया ये स्थिति है इनकी, तो तुम को कुछ करना चाहिए. और ये डिपिक्शन जो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड greenery shown to them, an open-handed map and dazzling lights, and the city life is also shown, and there are structures erected and as if they are governing the whole
society or the nation or the world, and they are the stakeholders, they are the powerful people, they are the masters of the situation. तो भाई वास्तव में तो इनके लिए कुछ हो नहीं रहा है. सो देयर इज स्टिल अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी. दो टुकड़े हैं सोसाइटी के, एक प्रिविलेज्ड एंड दूसरा नॉन प्रिविलेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, जो कि बिल्कुल सीमांत हैं, बिल्कुल उनको कोई नहीं पूछता, वो जी रहे हैं, मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, लाइक दैट. उनकी लाइफ में कोई अपलिफ्टमेंट नहीं है. तो पूरा एसेंस जो पोएट्री का है वो यही है. ओके, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस, अब क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें तो फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड का एग्जैक्टली वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, क्या वो मेटाफर है, क्या वो आयरनिकल सिचुएशन को सिंबलाइज करता है, या इस लाइन में क्या एलिट्रेशन है, क्या इस लाइन में एजोनेंस है, ऐसी चीजों को आपको ट्रेस आउट करना होगा. वो तो फिर डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी ना. और क्वेश्चंस लेके आइए, हम आपको हेल्प करेंगे. यू हैव some poetry and you have some prose part as well. Okay, I'll take 1 or 2 minutes to move on to the last part. अब फिर क्या है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, इनकी स्थिति बताता है. अब अल्टीमेट मिशन यहां पर कल्मिनेट हो रहा है कि भाई कुछ करो, अन्यथा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सोसाइटी में. आपने देखा होगा बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अदर टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस होते रहे हैं पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर. ओके, तो यहां पर भी ऐसी डिस्पैरिटी अगर बरकरार रही और अमीर होते गए और गरीब होते गए और सफरिंग उनको होती रही, तो सोसाइटी में बहुत गड़बड़ हो जाएगी. तो ऐसा ना हो तो क्या किया जाना चाहिए? ये बच्चे देश के भविष्य हैं. इन बच्चों को जो जो रियल पावर्स हैं, in the form of quality education, in the form of education imparted through their, let the medium be mother tongue, क्योंकि वो पहले उसको बेसिक उसको समझें तो उनको अपनी मातृभाषा में पढ़ाइए, तभी देश में ये जड़ें मजबूत होंगी. इनको हेल्थ फैसिलिटीज, इनको बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ जो प्रोवाइड किए जाने चाहिए, उनको करो भाई, कुछ करो. इनके आसपास जो इतनी गंदगी है इसको हटाओ. स्वच्छ एक माहौल में हेल्दी एक एनवायरनमेंट इनको मिले, तब जाकर इनके पेट में पेट इनका भरा हो, शरीर में बीमारी ना हो, और इनको इनकी मदर टंग में एजुकेशन मिले, तभी ये फ्लरिश कर पाएंगे, तभी सोसाइटी में कुछ अच्छे की गारंटी की जा सकती है. एंड इन द लास्ट लाइन, हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन. देखो, सन गिव्स अस लाइफ. जिसकी लैंग्वेज में दम होगा, जिसकी भाषा में ताकत होगी, जिसके पास पावर ऑफ एक्सप्रेशन होगा, वही दुनिया का राजा होगा. वही दुनिया का राजा का मतलब ये नहीं है कि आपने दुनिया के जगह को कब्जा लिया, उसका मतलब ये है कि वही सिचुएशंस को, कोई चैलेंजेस अगर होंगे उनको जीत सकेगा, क्योंकि उसकी भाषा में ताकत है. वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने खुशियां, गम, और अपनी बात को कह सकता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है. तो उसको उसकी मदर टंग में पढ़ाना चाहिए. देखो, हमने बहुत सारे हिंदी में आपको इसलिए समझा दिया है ताकि अगर बेसिक डिटेलिंग आपको अंग्रेजी में थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो रहा है तो कोई बात नहीं, हिंदी में समझ लो आप, like that. But definitely the medium of instruction is English. You got to answer in English. Okay, be very careful with all the learning schedules that you must have during your self-study hours. Please study well. Okay, that is the dire need of the situation. You need to learn the language well. It needs a lot of practice. Without practice, you will always be in a search of a shortcut. Okay, please be genuine learners. I insist, please be genuine learners, because you are the future generation. You are the next society, the next country, the next world. And power of expression, आप यहाँ पर भी देखिए स्टीफन, अब आप तो privileged members हैं, आप तो ऑनलाइन सेशंस वगैरह सब रिसीव कर पा रहे हैं, सब कुछ है आपके लिए, सारी फैसिलिटीज हैं, बट इनको आप यूज कीजिए अच्छे से, तभी जाके अल्टीमेट आउटपुट होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि 200% श्योर. Isn't it? I hope you understand. Okay, that's it for the day. और इसमें फिर भी कोई डाउट होगा, I'm always there to serve the good cause. Let me take the fun screenshot and then we would leave this session for today. Just मुझे एक thumbs up करके बता दीजिए कि ये सब समझ में आ गया है.
All of it together. Okay, thank you. Thank you. Thanks a great lot. Thanks for being good listeners. Just keep it up, and God will certainly bless you. Your own efforts are going to bless you. I guarantee your own efforts are going to bless you. Thank you. If you have a query, WhatsApp is always there to serve you. I'm always there, available 24/7 for you. I'm there for you. When you are there, I'm happy. Okay? God bless all of you. That's it for the day. Have a bright day ahead, and कीप योर सेल्फ इन ऑल वेल बींग. अपना ध्यान रखिए, इधर उधर कहीं घूमने उमने मत भाग जाना. ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. जान है तो जहान है. थैंक यू. गॉड ब्लेस ऑल.